नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद युवान में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है आप लोगों का डिप्यू होना है, ठीक है। और उसकी जो डेट है वो 16 सितंबर से शुरुआत हो रही है और अभी शेड्यूल आ जाएगा कि आप लोगों का जो है सब लोगों का एक अलग अलग होगा। पर डे जो है 200 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 100 सुबह की शिफ्ट में और 100 शाम की शिफ्ट में, ठीक है। तो एक दिन में 200 अभ्यर्थियों का डीवी होता है। उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, ठीक है, ज़रूरी हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग अगर वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं उससे पहले जो है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे क्या होता है कि वीडियो जो ये होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यूपी SSSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डीवी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमने एक हेडिंग दे रखी है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल जो है आपका ये कंपलसरी है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें आपसे कहा जाता है कि आप जो भी डिटेल भर रहे हैं वो हाई स्कूल बेस पे होने चाहिए, ठीक है। उसमें आपका नेम होता है, फादर नेम होता है और मदर नेम होता है, ठीक है। ये तीन चीजें, साथ में आपकी डीओ भी होती है, ठीक है। ये चार चीजें यहाँ पे कंपलसरी होती हैं। इसके बाद आपका साथ ही साथ जो 10th का है वो आपका एज प्रूफ के लिए भी होता है, ठीक है। एज प्रूफ में भी आपका जो है यहाँ पे 10th माना जाता है। और आपने जब फॉर्म भरा होगा तो वहां पर भी एज प्रूफ के लिए मांगा होगा, तो आपने 10th का सर्टिफिकेट ही दिया होगा, ठीक है। नंबर एक चीज हो गई कि आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल मतलब पास होना चाहिए, उसमें आपकी मार्कशीट होगी और साथ में एक सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है, जो नए अब आते हैं वो दोनों एक ही में आते हैं। 2010 से पहले जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आते थे वो दोनों अलग अलग आते थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने 2010 से पहले अपना पास किया हुआ है हाई स्कूल, उन लोगों को क्या करना होगा, दोनों लाने होंगे, ठीक है। नंबर एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपके पास इंटरमीडिएट का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पे जो आपकी योग्यता मांगी गई थी वो यही मांगी गई थी कि आप जो है 12th पास होने चाहिए, ठीक है। आपको क्या था कि आप जो है 12th पास होना चाहिए। इसके बाद साथ में क्या मांगा था, डीएचपी का 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे थी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहले नंबर पर हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद आपका इंटर होगा। इंटर आप लोग साइंस साइड से या मैथ साइड से ही पास हुए होंगे तभी होगा। अगर आपने इंटर आर्ट मीडियम से पास किया तो आप यहाँ से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। नंबर 3 पर आपका आता है डीएचपी। डीएचपी मतलब है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। इसकी जो आपकी मार्कशीट होती है वो यहाँ पे आपकी लगेगी। मार्कशीट में क्या आपके 2 साल का होता है, ठीक है। पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, दोनों की अलग अलग मार्कशीट होंगी, ठीक है। वो दोनों मार्कशीट को आपको लेकर के आना होगा, ठीक है। आपके पास क्या है, 2 साल की मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि कम से कम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास होम्योपैथिक का कोई अन्य डिप्लोमा है तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो हैं डीवी स्किप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, चौथे नंबर पर है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश से प्राप्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आपने डीएसपी का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपने एक इंटर्नशिप किया होगा, ठीक है। एक आपने इंटर्नशिप किया होगा 3 मंथ का, ठीक है, 3 मंथ का। इसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश के नाम से, ठीक है। वो आपका होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों का होम्योपैथिक कंप्लीट नहीं था या जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट से पहले, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो होने चाहिए वो लास्ट डेट से पहले होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसके फॉर्म की जो आखिरी डेट है वो 31 जुलाई 2023 थी, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो 31 तारीख तक कंप्लीट होने चाहिए। अगर किसी का 1/8/2023 को बना है, ठीक है, तो ऐसे लोग ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग फिक्र ना करिए। अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स लास्ट डेट के बाद के हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो आपके ऊपर डीएचपी का जो है मार्कशीट होना चाहिए 2 साल का, और होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश से जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन मिला होगा, वो होना कंपलसरी है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर है डीएचपी का, यहाँ से देखिए हमने फिर से दे रखा क्या है, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब आपने 2 साल पढ़ाई कर ली होगी तो उसके बाद क्या होगा, एक आपने 3 मंथ का इंटर्नशिप किया होगा, किसी हॉस्पिटल से, किसी कॉलेज से, किसी क्लिनिक से आपने किया होगा, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको क्या करना है, वो इंटर्नशिप की जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको मिला होगा उसको भी लाना कंपलसरी है। ठीक है, जिनके पास इंटर्नशिप नहीं होगा, कुल मिलाकर के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम पड़ता है तो आपको 15 डेज के लिए जो है मोहलत दी जाती है। आप 15 दिनों में आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कम है तो उसको दे सकते हैं। 15 दिन के बाद जो है उस पर विचार नहीं होता, तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जात और निवास की। तो यहाँ पर निवास जो है किसी भी कैटेगरी का हो उन सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, सभी के लिए निवास जो है वो सभी के लिए होगा। जात की अगर हम लोग बात करें तो जात जो है ओबीसी के लिए होगी, एससी के लिए होगी, एसटी के लिए होगी, और इनके साथ साथ में एक आता है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो निवास सभी के लिए हो गया, जात प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी और एसटी के लिए हो गया। ठीक है, अब ये होना चाहिए कि कब का होना चाहिए ये, तो होना तो वैसे चाहिए कि जब आपने फॉर्म भरा है उस समय का जो आपके पास जात प्रमाण पत्र हो, उस डेट के अगर आपको मिल जाते हैं तो बेटर है, नहीं है तो आप आगे अगर नए भी बना के लगा देंगे तो भी आप लोगों के लिए मान्य हो जाएगा। ठीक है, जात जो है अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अपना नया अप्लाई कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा 4 से 5 दिनों में, आप उसको लगा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस वालों की। ईडब्ल्यूएस जैसे आपका 2023 में फॉर्म आया था, लगभग शायद जून के आसपास में। ठीक है, तो आपका ये जो 2023 में फॉर्म आया था उस समय जो सत्र चल रहा था वो 2023 और 2024 का चल रहा था। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। ठीक है, तो जो आपका ईडब्ल्यूएस होता है उस पर देखिए लिखा होगा 1 वित्तीय वर्ष के लिए। वहां पर लिखा होता है कि 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो 1 वित्तीय वर्ष जो चलता है वो आपका 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। ठीक है, 23 से शुरू होगा और 31/3/2024 तक वो चला। ठीक है, अगर उसके बीच का आपका बना हुआ है तभी मान्य होगा। आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म है किस समय आया था और किस वित्तीय वर्ष में वो फॉर्म आया था, और हमने जो ईडब्ल्यूएस लगा रखा है, ऐसा ना हो कि आपने 2022-23 का वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस लगाया हो तो वहां पे आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपने 24-25 का लगा दिया हो वित्तीय वर्ष तो आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं जिस वित्तीय वर्ष में आपका फॉर्म आया था उस वित्तीय वर्ष का आपके पास फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर नहीं है तब के लिए आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके नेम में मिसमैच हो। ठीक है, हाई स्कूल में कुछ और दे रखा है और इंटर में कुछ और आ गया है। ठीक है, या फिर आपने जो डीएचपी किया है वहां पे नाम की स्पेलिंग में कुछ और है। कभी कभार क्या होता है, जैसे राम प्रसाद लिखा हुआ है, ठीक है, राम प्रसाद लिखा हुआ है, तो हाई स्कूल में तो राम प्रसाद लिखा हुआ है, लेकिन इंटर में क्या हो गया, आरपी करके लिख गया, या डीएचपी में आरपी लिख के आ गया। ठीक है, या स्पेलिंग कहीं गलत हो गई, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है अपना एफिडेविट बनवा लेंगे। उसमें उनको दिखाना होगा और साथ में भी बताते हैं क्या होगा। अगर मान लीजिए फादर नेम का है, अगर उसमें कोई मिसमैच आ रहा है, हाई स्कूल में कुछ और है, इंटर में कुछ और आ रहा है, या डीएसपी में आपका कुछ और आ रहा है, तो वहां पे भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नाम में, कैंडिडेट के नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, या फिर जन्मतिथि में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवाना है, 10 रुपए का होगा।
उस पर आपको अपना मैटर लिखवाना है कि हमारा जो हाई स्कूल पे नाम जो है वो हमारा सही है, और इंटर में जो नाम है वो भी व्यक्ति एक ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से या विश्वविद्यालय की तरफ से या बोर्ड की तरफ से जो है उसको मिसमैच थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, और भविष्य में जैसे कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं। इस तरह से एक मैटर लिख के बन जाएगा। आप तहसील में जाएंगे, वहां पे वो लोग टाइप करके रखे होते हैं, बस नाम पता संशोधन करते हैं और आपको दे देते हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र जब बनेगा, एफिडेविट बनेगा, तो उसकी एक नोटरी होती है। ठीक है, क्या होती है? नोटरी। वो आपको कराना जरूरी है। ठीक है, नोटरी कराना आपको कंपलसरी है। इसके बाद अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप जैसे जा रहे हैं कि आपको आना कहाँ होगा, जैसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ पर होगा। तो आज हमारे पास एक दो कॉल आ रही थी, वो पूछ भी रहे थे कि हमें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना हो तो कहाँ पे जाना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पूरा आपको पता दे रहे हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसी पते पे आपको जाना होगा। ठीक है, यह रहेगा। आप किसी भी जिले से हो, आपको सीधा आपको कहाँ आना है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के लिए आएंगे। वहां से आप अगर अपने साधन से आ रहे हैं तो किसी से जानकारी ले लीजिएगा, अगर आप अपने किसी दूसरे साधन से आ रहे हैं तो भी जानकारी लीजिएगा। वहां से ऑटो करिएगा पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, पॉलिटेक्निक एक चौराहा है। ठीक है, उस चौराहे से मान के चलिए 500 मीटर की दूरी पर, ठीक है, पिकअप भवन के नाम से आयोग का ऑफिस है, तृतीय तल पे। ठीक है, आपको यहीं पे आना है। आपको अपने मेडिसिन बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेडिसिन बोर्ड में आपको नहीं जाना है। आपको सीधा सीधा यूपी SSSC पिकअप भवन, चाहे आप अपने उस पर डालिएगा मैप पे, आपको रास्ता दे देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आना है, आपका डॉक्यूमेंट्स वहीं पे होगा। बहुत सारे पूछ रहे थे हमसे कि मेडिसिन बोर्ड हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो नहीं, आपका मेडिसिन बोर्ड में नहीं होगा। आपका सीधा सीधा जो वेरिफिकेशन है वो यूपी SSSC में होगा। ठीक है, तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।